अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक स्टोरी लेके। बिल्कुल सच्चा वाक़या है और ये भी यमन का वाक़या है। आप सोचते होंगे कि मैं आपको पाकिस्तान या इंडिया का वाक़या क्यों नहीं बताता? असल में मैं हूँ दुबई में। तो अ, पहले मैं सऊदी अरब में था। तो मेरा उठना-बैठना अरबों के साथ है, तो मुझे इन्हीं इन्हीं के किस्से जो है ना मुझे इनसे सुनने में मिलती हैं, तो जो मैं आपको आगे सुनाता हूँ। किस्सा है अहमद का। शहरियत इसकी है यमनी और बहुत खौफ़नाक किस्सा है। जो बच्चे हैं तो उनको दूर कर लें क्योंकि ये बहुत खौफ़नाक स्टोरी है। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक़। अहमद कहता है कि मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ बिल्डिंग लाइन में। तो मेरी काम करने की रूटीन ये थी कि मैं सारा दिन सोता था और रात को मैं काम किया करता था। ऐसे ही एक दिन मुझे कॉल आती है कि मेरे घर में आपने टोटली वायरिंग करनी है, टोटली। तो कहता है कि मुझे लोकेशन भेजता है, मैं उसकी लोकेशन पे जाता हूँ और जाके मैं उसका वो पूरा मुआयना करता हूँ। तो उसका घर कुछ इस तरह से था कि वो घर नहीं था, वो पैलेस था, पैलेस। यानी उसका रकबा बहुत ज़्यादा था, उसकी ज़मीन घर का जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा थी। बीच में डबल स्टोरी उसका घर था। बहुत खूबसूरत उसने बनाया था, लेकिन आगे उसको मुकम्मल ना कर सका कि मुल्क की हालात ख़राब थे, जंग शुरू हो चुकी थी। अ, ये 2022 की बात है। तो उस वज़ह से छोड़ चुका था, फिर जंग ख़त्म हुई, तो मुझे वो कॉल आती है तब 2022 था। लेकिन जंग तो उनके यहाँ 2010 से शुरू हो जाती है। काफ़ी साल वो घर ऐसे ही पड़ा रहा। कहता है कि उसका जो मेन दरवाज़ा है ना, वो उसके यानी घर के अंदर जाने के लिए कितना फ़ासला है। यानी इससे पता चलता है कि उसका जो घर था वो बहुत बड़ा था। सहन उसका बहुत बड़ा था। तो जो उसका जो मेन गेट था, वहाँ पर एक छोटा-सा कमरा था वॉचमैन के लिए और वहाँ पर एक वॉचमैन भी था, लेकिन अंदर कोई नहीं था और बिजली जो है उसके मेन मीटर लगा हुआ था और बिजली सिर्फ़ उसके वॉचमैन के कमरे तक थी। अब मुझे वहाँ से बिजली लेके जानी थी अंदर, मुझे पूरी उसकी वायरिंग करनी थी। मैंने इसका जायज़ा लिया, जायज़ा लेके तो मार्केट गया, उसका सामान लिया, वहाँ छोड़ा। अब मुझे अगले दिन रात को वहाँ काम करना था क्योंकि ये पूरा दिन ज़ाया हो गया मेरा और इस रात मैंने काम नहीं किया। ख़ैर अगली रात को मैं जो मेरा हेल्पर था, उसका नाम था बशीर। उसको फ़ोन करता हूँ कि आज रात को फ़लानी जगह के ऊपर जाना है काम करने के लिए। तो उसने कहा यार माज़रत कि मेरे बाबा की तबीयत ख़राब है, तो मुझे उसको लेके आज हॉस्पिटल जाना है। तो तुम ऐसा करो कि आज नहीं जाओ, कल जाएँगे या फिर तुम ऐसा करो आज तुम चले जाओ, मैं कल से तुम्हें जॉइन कर लूँगा। तो कहता है ठीक है, मसला नहीं। मैं जाके मेन मेन वायरिंग जो जितना काम मुझसे होता है मैं करूँगा अकेले हाथ। तो कल तुम आ जाना फिर दोनों मिलके करेंगे। ख़ैर जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो रात के 8 बजे का टाइम होता है और जो वॉचमैन था वो कहीं बाहर निकला हुआ था, कोई खाने-पीने के लिए गया हुआ होगा। मैं वहाँ जाता हूँ, सामान निकालता हूँ गाड़ियों से, बाइक से, उसके पास बाइक थी, बाइक से मैं सामान जो मेरा था चाबियाँ या पेचकस वग़ैरह, स्क्रू ड्राइवर वो मैं लेता हूँ और केबल के रोल थे बड़े-बड़े, जो वो मैं सुबह ही छोड़ गया था पिछले दिन। ख़ैर मैं वहाँ से मेन
केबल डालना शुरू करता हूँ पाइप से जो उसके घर के अंदर बाहर की दीवार पे जाकर निकलती थी। वहाँ तक मैंने वो तार घुसाई और अब मुझे क्या करना था, उस तार को ऊपर लेके जाना था, ऊपर के हिस्से को फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैंने वहाँ अब ऊपर गया किचन में और किचन के पाइप से जो है ना मैंने तार घुसाई जो कि नीचे आनी थी। अब मुझे ये करना था कि मुझे ही तार ऊपर से घुसानी पड़नी थी और मुझे ही नीचे आके उसको खींचना भी पड़ना था। अगर बशीर होता तो वो मुझे इतना काम नहीं करना पड़ना था। वहाँ पर बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं था, सिर्फ़ मेरे सर के ऊपर टॉर्च लगी हुई थी जो जिससे मैं अपना काम चला रहा था। अलमुहम मैंने तार घुसाई और नीचे जाने के लिए अपने आप को रेडी कर रहा हूँ कि अचानक मुझे लगा कि जैसे कोई तार खींच रहा है जो मैंने पाइप में डाली हुई है, यानी नीचे से कोई तार खींच रहा है। मैं कहती कौन तार खींच रहा है? शायद जो वॉचमैन है वो आ गया हो। मैं नीचे गया, देखा तो वहाँ कोई भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ फ़ियाहत, फ़ियाहत, यानी कोई है? कोई है? लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आता। दरवाज़ा भी बंद है, जैसे मैंने दरवाज़ा बंद किया था, तो ये तार कौन खींच रहा था? खैर, मैं दोबारा ऊपर चला गया। अभी मैं ऊपर गया हूँ, तो मुझे लग रहा है जैसे कोई सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा है। मैंने कहा शायद वही है जो तार खींच रहा था गेट कीपर। मैं सीढ़ी पे जा के देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं। मैंने कहा शायद मेरे कान बज रहे हैं, मेरा वहम है। मैं दोबारा आके अपना काम शुरू कर दिया। अब मुझे दोबारा आवाज़ आती है सीढ़ी की, लेकिन इस बार कोई नीचे उतर रहा था। मैंने कहा शायद ऊपर वाले फ्लोर में कोई रहता है, वही आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल निकाला, उसके ऊपर गाने चलाए और रख दिया मोबाइल। वो इसलिए भी ताकि अगर कोई यहाँ पर है तो उसको पता चले ऊपर कोई काम कर रहा है। इसी असना में काम करते-करते मैंने टाइम देखा तो रात के 12 बज गए थे। मेरा मोबाइल बंद हो गया, गाने बंद हो गए, मोबाइल की चार्ज ख़त्म हो गई, तो अब मुझे नीचे जाना पड़ना था। तो ख़ैर मैं नीचे जाता हूँ, मोबाइल जो मैंने मेन कनेक्शन लेके आया हुआ था नीचे, तो वहाँ पर जाके मैंने अपना मोबाइल चार्ज लगाया और दोबारा ऊपर आके काम करना शुरू कर दिया। तो इस बार क्या होता है कि मुझे ऊपर वाले फ्लोर से तार खींचने की आवाज़ आती है। तो मैंने कहा इस बंदे ने तो सारा ठेका मुझे दिया है बिजली का, तो फिर ऊपर कौन से बंदे को इसने काम दे दिया है? शायद मुझे नीचे फ्लोर के ऊपर काम दिया है, ऊपर कोई और बंदा लगाया हुआ है। तो खैर मैंने कहा चलो ऊपर जाके देखता हूँ और अगर दूसरा बंदा है तो जहाँ पर उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसकी मदद कर लूँगा, जहाँ पर मुझे पड़ी वो मेरी मदद कर लेगा। तो मैं ऊपर जाता हूँ और जो ये मुझे आवाज़ें आ रही थी सीढ़ी उतरने की, चढ़ने की, शायद ये भी वही है। जब मैं ऊपर गया, देखा वहाँ तो अंधेरा गुप है, वहाँ कोई बंदा नहीं। तो ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? तब मेरे दिल में खौफ पैदा हो गया, मैं डर गया। आवाज़ दी, कोई है? कोई है? मगर कोई जवाब नहीं। मैंने थोड़ा-सा अपने लेफ्ट साइड पे देखा, क्या देखता हूँ कि सामने वाले कमरे में उसके दरवाज़े के ऊपर एक छोटा बच्चा खड़ा है। मैं कह रहा हूँ ये बच्चा कोई फैमिली रह रही है यहाँ पर, तो शायद मेरी टॉर्च की वज़ह से इनको तंगी हुई है, क्या हुआ?
तो मैं कहता हूँ, "डरो नहीं, मैं नीचे बिजली का काम कर रहा हूँ, मुझसे नहीं डरो, तुम्हारा अब्बू किधर है?" लेकिन वो बच्चा कोई जवाब नहीं देता और ना ही हिलता है, बस मेरी तरफ देखते जा रहा है। तो मैंने कहा चलो इसके पास जाता हूँ और इससे पूछता हूँ। तो जब मैं उसकी तरफ चलने लगा तो वो अंदर चला गया। मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ अंदर बच्चा ही नहीं है, बच्चा गायब है। बच्चा किधर गया? मैं उसको आवाज़ देता हूँ, अरबी में कहते हैं या वलद, यानी बेटा कह लें, बेटा, मगर बच्चा गायब था। मैं बहुत डर गया। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया, फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ मैं काम कर रहा था। मैं खड़ा होके देख रहा हूँ कि ये क्या, बच्चा किधर गया? तो नीचे के फ्लोर में नक्शा सेम एक तरह का था। सामने कमरे में देखता हूँ कि कमरे के अंदर एक बड़ी उम्र का बंदा खड़ा है, जिसने सर के ऊपर इमामा पहना हुआ है, पगड़ी, और उसकी दाढ़ी सफ़ेद है। वो मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं उसकी तरफ जाता हूँ और उसी अथना में कुछ होता है कि मेरा सिर्फ उससे ध्यान चूकता है, हटता है। मैं दोबारा उसकी तरफ देखता हूँ, वहाँ बुड्ढा नहीं है। मैं कमरे में जाता हूँ, बुड्ढा गायब। बुड्ढे कमरे में गुबार उड़ रही है। मैंने कहा, मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर एक आदमी देखा है, वो किधर गया? मगर वहाँ कोई नहीं। मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाह और कमरे से निकला। अभी मैं कमरे के दरवाजे पर था, मेरे मोबाइल में किसने गाना चला दिया। मेरा मोबाइल तो ऑफ पड़ा हुआ है। खैर, मैं मोबाइल जाकर देखता हूँ, मेरे सामने मोबाइल में गाना चल रहा है। मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाह और मोबाइल बंद। अब सही हकीकत में मुझे डर लगा कि भाई यहाँ कुछ है। मेरा मोबाइल कैसे चला? मेरी आंखों के सामने मेरा मोबाइल बंद हो गया। किसने चलाया था? मैंने औज़ु बिल्लाह पढ़ा। क्या देखता हूँ कि वो जो तारों के रोल हैं वो घूमने लग गए हैं, यानी वो तार लपेटना शुरू कर दिया मेरी आंखों के सामने। ये क्या है? और मैं वहां पर बुत बना खड़ा हूँ, देख रहा हूँ मेरी आंखों के सामने ये हो रहा है। अचानक मुझे बच्चा नजर आया, जो वो तारों के रोल के साथ खेल रहा है, वही उनको घुमा रहा है। मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं, मैं सिर्फ खड़ा बुत बना वो मंजर देख रहा हूँ जो मेरे सामने हो रहा है। इसी असना में किचन की खिड़की खड़क करके खुलती है। मैं जल्दी से इस तरफ देखता हूँ कि खिड़की में कोई खड़ा है बाहर, साया टाइप, उसकी लाल आंखें जो मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं बड़ा बिस्मिल्लाह। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि मुझसे बिल्कुल भी हिला नहीं जा रहा, बिल्कुल भी। सिर्फ मेरी आंखें घूम रही हैं। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मुझसे भी कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा। बिल्कुल मेरे अंदर से जान खत्म है। इस कदर मैं डर चुका था। अचानक से किसी ने मेरा मोबाइल उठाकर यूं पटका, ये क्या? और जो बाहर मेन बल्ब जलाया हुआ था वो भी बंद। अब पूरे घर में अंधेरा है, सिर्फ एक टॉर्च चल रही है जो मेरे सर के ऊपर थी। मुझे आवाज आती है जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा है। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ वो किचन का दरवाजा है। ना मैं किचन के दरवाजे के अंदर हूँ, ना, यानी थोड़ा सा कह लें कि मैं बाहर खड़ा हूँ, जो सामने मुझे नीचे की सीढ़ी भी नजर आ रही है, ऊपर की भी। मैं भागना चाहता हूँ लेकिन मुझसे मुझसे हिला तक नहीं जा रहा, सिर्फ मेरी हरकत कर रही थी आंखें, बाकी कुछ भी नहीं। सीढ़ियाँ उतर रहे, आवाज आ रही है। क्या देखता हूँ कि वही बच्चा
ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन उसकी स्पीड हवा की तरह की है। फू फू इस तरह लाइट्स की उसकी स्पीड है। मैंने देखा सीढ़ियों पे वही बुड्ढा जो मैंने कमरे में देखा था, वो नीचे आ रहा है। मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। इसी अथना में मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई है, तो मैंने यूं आंखें घुमाई, लेकिन इधर कोई नहीं था। मैं सर नहीं घुमा सकता था, यानी बिल्कुल मेरे अंदर ताकत नहीं थी। जब पीछे कोई नहीं था तो मैंने दोबारा सामने देखा बुड्ढे की तरफ, लेकिन वहां बुड्ढा गायब था। किधर गया बुड्ढा? तब अचानक मेरे कान में कोई कहता है, पीछे मत देखना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जब तक कि ये औरतें ना गुजर लें तुम पीछे मत देखना। मैं बुत बना साकत वहीं खड़ा हूँ। एक बार तो मुझे लगा जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये जो कुछ हो रहा है ख्वाब में हो रहा है, कि मैं हिल भी नहीं पा रहा। मैं भागना चाहता हूँ लेकिन हिल हिल तक नहीं रहा मैं। क्या देखता हूँ कि ऊपर वाले फ्लोर से नीचे औरतें आ रही। मैं धड़म करके नीचे गिर गया। वो औरतें मेरे करीब से जा रही। फिर क्या हुआ कि एक औरत आई जो बिल्कुल मेरे करीब से गुजर के तो किचन की तरफ गई है। अब मैं पीछे मुड़ के देख नहीं सकता था। मैं गिरा ही इस एंगल से था कि सिर्फ अपने अगले हिस्से को देख सकता था। पीछे कुछ भी नहीं। मेरे ना ना मेरे अंदर ताकत थी कि मैं पीछे ही देख पाऊँ। वो औरत बहुत खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत मैंने कभी कोई इंसानी औरत नहीं देखी जितनी वो खूबसूरत थी। बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। मैं बस ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ। फिर क्या होता है कि मुझे लगता है जैसे कोई मेरे बाजू को पकड़ के खींच रहा है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी शक्ल इंसानों की तरह की थी, ये वही बच्चा था, लेकिन इसका जिस्म बंदर। मैंने वो मंजर देखा, मैंने इतनी जोर से चीख मारी, फिर मुझे नहीं पता मैं बेहोश हो गया। मेरी मुझे आवाज़ सुनाई दी कि कोई मुझे पुकार है, अहमद अहमद। ये वॉचमैन की आवाज़ थी जो मुझे आवाज़ें दे रहा था। मैं अल्लाह 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 पढ़ के उठता हूँ, देखता हूँ कि मैं वॉशरूम में गिरा हूँ। मुझे वॉशरूम में कौन लेके आया? मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता 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 बाहर जाता हूँ तो वो वॉचमैन था। वो मेरी हालत देख के कहता, तुम अंदर सो रहे थे? अब मेरे अंदर बोलने की ताकत नहीं। मैंने उसे बस कहा हाँ। मैंने वहां से बाइक स्टार्ट की और अपने घर आके सो गया। आपको बताऊं कि पूरा एक हफ्ता मुझे चक्कर आते रहे, मैं काम नहीं कर पाया। उसके बाद से लेके आज के दिन तक मैंने अपनी वो पहली वाली रूटीन चेंज कर दी। कब मैं दिन को काम करता हूँ और रात को अपने घर होता हूँ। और रात को भी लेट नहीं, मगरिब से पहले पहले मैं घर आ जाता हूँ कि भी अंधेरा शुरू होता है। और ना ही मैं कभी कहीं किसी जगह के ऊपर जाके अकेला काम करता हूँ। अपना हेल्पर लाजमी साथ लेके जाता हूँ। दोस्तों ये थी स्टोरी अहमद की। आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।